नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो से यात्रा अब महंगी हो गई है। फ्यूल चार्ज लगाने से एयर टिकट की कीमतें 300 रुपए से लेकर 1000 तक बढ़ गई हैं। महंगे एयर टिकट में स्पाइस जेट और अकासा भी तड़का लगाने को तैयार हैं। सूत्र तो यही बता रहे हैं कम से कम। ऐसे में आज हम महंगे एयर फेयर पर बात करेंगे, फ्यूल चार्ज लगाने की वजहों को समझेंगे। त्योहारी सीजन में एयर फेयर को महंगा करना कितना तर्कसंगत है और क्या सरकार एयरलाइंस की मनमानी पर दखल देने की जरूरत अब आन पड़ी है सरकार की ओर से। बहुत ही खास मेहमानों के साथ करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन पहले आप देखें ये रिपोर्ट। त्योहारी सीजन है, किसी की भी घर जाने या घूमने फिरने की योजना हो सकती है। दुर्गा पूजा, दिवाली और महापर्व छठ को देखते हुए उत्तर भारत की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों की टिकटें पहले से ही बुक हो चुकी हैं। अब विकल्प बचता है तो सिर्फ हवाई सफर का, लेकिन अब इसमें भी महंगाई का तड़का लग चुका है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने फ्यूल चार्ज को 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक बढ़ा दिया है। ऐसे में महंगाई के एक और बोझ ने हवाई यात्रियों के त्योहारी रंग में भंग डाल दिया है। इंडिगो ने फ्यूल चार्ज बढ़ाने के पीछे जेट फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराया है। इंडिगो ने फ्यूल चार्ज हवाई दूरी के हिसाब से बढ़ाई है। 500 किलोमीटर की दूरी तक के लिए 300 रुपए का फ्यूल चार्ज देना होगा, तो 501 से 1000 किलोमीटर की दूरी के लिए 400 रुपए, 1001 से 1500 किलोमीटर की दूरी के लिए 550 रुपए, 1501 से 2500 के लिए 650 रुपए, 2501 से 3500 किलोमीटर के लिए 800 और 3500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए ये बढ़ोतरी 1000 रुपए है। नई कीमतें 6 अक्टूबर से प्रभावी हैं। ऐसे में जिन लोगों ने पहले से टिकटें बुक कराई हैं, उन्हें बढ़ी कीमतें नहीं देनी होंगी, लेकिन अगर कोई अपनी पहले से बुक टिकट को रीशेड्यूल कराता है तो उसे बढ़ी कीमतें देनी होंगी। एविएशन सेक्टर में इंडिगो की हिस्सेदारी 63% के आसपास है। ऐसे में इसके एयर टिकट के इसकी देखा देखी अकासा और स्पाइस जेट भी फ्यूल चार्ज लगाने की तैयारी में है। इन दोनों एयरलाइंस की बाजार हिस्सेदारी 5% के आसपास है। वहीं एयर इंडिया समूह की हिस्सेदारी 26% के करीब है। जाहिर है इसकी ओर से भी किराए में बढ़ोतरी का ऐलान हो जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। अब समझते हैं कि क्या वाकई जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ी हैं? दरअसल पिछले 4 महीने से लगातार इसकी कीमतें बढ़ रही हैं। वहीं इस महीने 1 अक्टूबर को भी इसकी कीमत में 5.5% की बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। डॉलर के मुकाबले कमजोर रुपया और ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की उथल पुथल को इस बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। वहीं जेट फ्यूल पर सभी राज्य वैट लगाते हैं। ऐसे में इसकी कीमतों को लेकर केंद्र के हाथ में भी बहुत कुछ नहीं है। वहीं एयरलाइंस अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट का 40 से 50% खर्च जेट फ्यूल के लिए अलॉट करती है। ऐसे में जेट फ्यूल की कीमतें सीधे एयर फेयर को प्रभावित करती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या एयरलाइंस के मनमाने तरीके से किराए का बोझ कंज्यूमर के सिर डालना सही है? सरकार को इस पर जरूर गौर करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं जितेंद्र भार्गव जी, जाने माने एविएशन एक्सपर्ट हैं। जितेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है धीरज माथुर सर, जो कि पूर्व पार्टनर है पीडब्ल्यूसी के। बहुत बहुत स्वागत है माथुर सर आपका। और हमारे साथ हैं परवेज दमानिया साहब, एविएशन एक्सपर्ट हैं जाने माने। परवेज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पर। भार्गव सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूँ। देखिए, रोष तो है लोगों में, और रोष इसलिए भी है कि त्योहारी सीजन है। बहुत सारे रूट्स पर लॉजिक्स बहुत सारे दिए जा रहे हैं। वर्ल्ड कप भी है कुछ रूट्स पर, और ऐसे में फ्यूल सरचार्ज लगा देना इंडिगो की तरफ से, और हमारे सहयोगी अमरीश ने हमें जानकारी दी है कि कुछ और एयरलाइंस भी ऐसा कदम उठा सकती हैं। ये कितना तर्कसंगत लगता है सर? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये पहला मौका नहीं है कि कोई एयरलाइन फ्यूल सरचार्ज इंपोज कर रही है। एयर इंडिया ने बहुत सालों तक किया फ्यूल सरचार्ज को सेपरेटली, क्योंकि इसको मैं मानता हूं ये ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होता है फेयर्स के ऊपर में। क्योंकि फ्यूल सरचार्ज, फ्यूल जो है उसकी कीमत बढ़ती है घटती है, जैसे कि हम रोज देखते हैं, और आप भी अपने टेलीविजन पे बताते हैं जनता को कि फ्यूल की कीमत क्या है। तो स्वाभाविक है कि एक फेयर के ऊपर आप नहीं बता पाते हैं कि इसमें कितना कंपोनेंट ये इंक्रीज फेयर की फ्यूल की वजह से हुआ है। तो अगर इसको सेपरेटली दिखाया जाता, ये नहीं इसका मतलब है कि फेयर में बढ़ोतरी हो गई है।
वो लोग बता ये रहे हैं कि आपके पास ये बेसिक फेयर है, ये दूसरे कंपोनेंट टैक्सेस के हैं और ये फ्यूल सरचार्ज एक्स्ट्रा है। जैसे कि मौका करें कि हम 15 अक्टूबर को ट्रैवल करने वाले हैं। अब उन्होंने आज की तारीख का जो फ्यूल का कॉस्ट है उसको फैक्टर इन किया है। अब फ्यूल की कीमत गिर जाती, जैसे कि हमने देखा पहले 93 डॉलर्स पर बैरल चल रही थी, आजकल 84, 86, 87 पे चल रही है, तो $6 का फायदा है। तो जरूरी बात है कि एयरलाइन को ये फ्लक्चुएशन करना पड़ेगा कि इनको कैसे कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अनाउंस किया है डिस्टेंस वाइज कितना करेंगे। जरूरी बात है क्योंकि रोज रोज जब ये करेंगे तो मुमकिन नहीं है। लेकिन जो आपका दूसरा मुद्दा ये है कि क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इसलिए फेयर बढ़ गए। मेरा ये फिर वही कहना है, मैं आपको 6 महीने पहले भी ये बताया था कि हमारी मार्केट ग्रो कर रही है, 4 लाख प्लस पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। फेस्टिवल सीजन में एक सडन बूम आती है ट्रैवल की, क्योंकि छुट्टियां होती हैं, लोग अपने परिवार के पास त्योहार मनाने के लिए जाते हैं और बहुत सारे अन्य कारण होते हैं। तो जब कैपेसिटी कंस्ट्रेंट हो जाता है तो जरूरी बात है कि फेयर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब हायर लोड फैक्टर्स की जो सीटें होती हैं वो भरी जाती हैं। मैंने 13 अक्टूबर का टिकट पिछले 4 दिन पहले दिल्ली का 4,400 रुपए में सीनियर सिटीजन टिकट लिया एयरलाइन के अंदर में। इसको तो मैं ज्यादा नहीं मान सकता हूं, क्योंकि अगर आप प्रति किलोमीटर के हिसाब से ये माने तो ये केवल 4.5 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बनती है। जबकि मुंबई के अंदर में जब मैं काली पीली टैक्सी में ट्रैवल करता हूं तो मैं 25 रुपए किलोमीटर ट्रैवल के लिए देता हूं। तो ये हम लोग जो बार बार प्रोग्राम करते कि फेयर बढ़ गए हैं, और जैसा मेरा एक हमेशा क्लिंचिंग पार्ट रहता है कि अगर एयरलाइन बहुत अच्छी होती और पैसेंजर्स को लूट रही होती, फेयर बहुत ज्यादा होते, रीजनेबल नहीं होते, तो उनकी बैलेंस शीट, बारिंग इंडिगो जैसे कि हम जानते हैं, सब एयरलाइन की बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी नहीं है। तो नहीं, हम तो इंडिगो की बात कर रहे हैं सर, सबसे ज्यादा शेयर उन्हीं का है, बैलेंस शीट तो ठीक ठाक ही है। बाकी एयरलाइंस को तो छोड़ दीजिए, वो अभी अनुसरण करेंगे। हम तो इन्हीं से अपेक्षा करते हैं कि जो 63-64% पे बैठे हुए हैं, आपकी एक तरह से मोनोपोली है ऑलमोस्ट, उनसे हम कुछ तो अपेक्षा करें। नहीं, देखिए क्या है कि इंडिगो ने अपनी मर्जी से 63-64% मार्केट शेयर नहीं अटेन किया है। दूसरी एयरलाइन जैसे कि हम जानते हैं कि स्पाइस जेट का मार्केट शेयर 15% होता था केवल 1 साल पहले, अब वो 5% से कम हो गया है। गो फर्स्ट एयरलाइन चले गई है। अब हमने अकाशा एयरलाइन भी ग्रो कर रही थी, 5% पर मार्केट शेयर अटेन किया उन्होंने, लेकिन उसके पश्चात 43 पायलट छोड़ दिए, अब उन्होंने भी फ्लाइट रिडक्शन में कर दी है। अगर एक एयरलाइन को बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये बात मैं आपकी तरह से पूरी तरह सहमत हूं इसमें कि इंडिगो एज अ मार्केट लीडर विद गुड प्रॉफिटेबिलिटी कैन टेक एन एटीट्यूड कि भाई मेरे को ज्यादा फेयर्स नहीं इंक्रीज करना चाहिए, रीजनेबल इंक्रीज। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, मैं एग्री कर रहा हूं सर आपसे। मैं जरा ओपनिंग रिमार्क ले लूं। यस सर, मैं माथुर सर के पास जाना चाहूंगा। माथुर सर, ठीक है, हमने माना, ठीक है, एटीएफ प्राइसेस 5% ज्यादा हैं अभी लास्ट मंथ से, और मेरा ख्याल है कि 2022 की तुलना में भी कुछ डेटा है जिसमें 2-2.5% शायद उससे भी ऊपर है, और थोड़ा सा जो स्लाइडिंग रुपी का जो प्रेशर है उसको हम समझते हैं कि एयरलाइंस आर अंडर प्रेशर, इसमें कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन ये शुरुआत कहां से हो रही है? जिसका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, जो अपेक्षाकृत बैलेंस शीट में अच्छी मजबूती के साथ बैठी हुई है, दूसरी कोई एयरलाइंस शुरू करती तो हम कह देते। इस तर्क में कितना दम लग रहा है सर? माथुर सर। अच्छा, देखिए, एक जो जून से बाद से लगातार हर महीने फेयर्स बढ़े, तो ये खाली 1 अक्टूबर का 5.5% नहीं, अगर जून से देखिए इट्स ऑलमोस्ट 30%। दैट मींस इन द लास्ट 4 मंथ्स 30% एयर फेयर, ये एटीएफ फ्यूल के चार्जेस बढ़े हैं। दूसरी बात ये है कि बेसिकली तो द प्रॉब्लम एटीएफ की ही है, जो 40% आपकी कॉलीग ने भी कहा था। और ऑफ कोर्स अगर आप एयरलाइंस को देखें, मैंने ये हर बार कई बार कहा है कि पूरे एविएशन सेक्टर में सिवाय एयरलाइंस के बाकी सब लोग मुनाफा कमाते हैं, इंडिगो को छोड़ के बाकी सब घाटे में आज की तारीख में। तो ये क्योंकि कुछ फंडामेंटल इश्यूज हैं जो सभी एयरलाइंस के साथ हैं, जिसकी वजह से
इस सेक्टर में वेरी हाई अपफ्रंट कैपिटल कॉस्ट, रेजर थिन मार्जिन्स, और वैसे देखा जाए तो ये बात सही है कि इंडिगो के पास 60% है और टाटा ग्रुप के पास एयर इंडिया का वो कुल मिला के करीब 25% है। तो बाकी जो है उनके पास करीब 10-12-15% है मार्केट शेयर का ना। ये तो प्रॉब्लम तो है, और जिसका 3% मार्केट शेयर है या 4% मार्केट शेयर है, उसके लिए ये इस टाइप का सरचार्ज लगाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये कर वही सकता है जिसके पास थोड़ी मार्केट पावर है। आज की तारीख में इंडिगो के पास सबसे सर्वाधिक है। तो आप लगता तो है कि ये एयरफेयर बढ़ रहे हैं, डिमांड इस समय त्योहार का सीजन है, वर्ल्ड कप भी चल रहा है, पर ये हिंदुस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्यूल प्राइसेस have gone up. बट सर, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अनुपात है बढ़ने का, जी नहीं अनुपात जो बढ़ने का है, अभी हमने लास्ट टाइम आप ही के साथ सर शो किया था, उसमें हम देश बाकी देशों की तुलना में हमारे यहाँ 41% ज्यादा महंगे थे। तो बढ़ रहा है दुनिया में, ये ग्लोबल इशू है, हम समझ रहे हैं, कनेक्शंस ग्लोबल है, लेकिन अनुपात हमारे यहाँ बढ़ने का ज्यादा है। जी सर। नहीं, पर उस अगर अनुपात की बात करेंगे हम, तो फिर हमें ये भी तो देखना है कि हमारा ETF भी तो विश्व में सर्वाधिक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा पीछे हट के देखें। बेसिकली एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया सरकार ने, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया, टाटा को बेच दिया। तो आप ये सोचें कि अब इस समय हमारे पास प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेटली कंट्रोल्ड एविएशन मार्केट अब बना है। ठीक, कंपेटिटिव फोर्सेस विल नाउ स्टार्ट प्लेइंग आउट। राइट सर। एंड दूसरी बात ये, मैं सर आता हूं, मैं जरा फटाफट से दमानिया सर का ओपनिंग रिमार्क ले लूं सर, मैं लेटर पार्ट में इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। लास्ट पॉइंट इज जी दिस इज डिमांड सप्लाई इशू। ऑलराइट सर, एंड वी हैव टू लुक एट द ग्रोथ ऑफ द होल सेक्टर। हां, दमानिया साहब से बात करना। दमानिया सर, इसमें एक कंज्यूमर के लिए कोई विंडो देख रहे हैं आप? क्योंकि दोनों हमारे जो विद्वान है सेक्टर के, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जस्टिफाइड है, ये एयरलाइंस की जरूरत है, उनके ऊपर प्रेशर है। नहीं, देखिए, अभी प्रॉब्लम तो है, एयरलाइन की ज़रूरत है, ये 10 साल में 4 बार फेयर्स बढ़े हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो बोझ कंज्यूमर पे ही गिरेगा। जो कॉमन मैन है उसको तो ज़्यादा फेयर देने पड़ेंगे, और मुझे 100% लगता है कि अगर इंडिगो ने बढ़ाया तो वेरी सून अदर एयरलाइंस विल ऑल्सो फॉलो सूट। लेकिन आप समझिए कि 40 to 50% of the cost, depending upon the sector length, is the cost of the fuel. Fuel prices continuously बढ़ रहे हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट considers reducing the tax on the fuel, and अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को, गवर्नमेंट ने बहुत रिक्वेस्ट किया है कि उनका वैट्स सेल टैक्स कम करे, लेकिन सर्टन सेल टैक्स को स्टेट गवर्नमेंट्स को लगता है कि बहुत इजी मनी है और वो रिड्यूस नहीं कर रहे। अभी तक प्रॉब्लम ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दिमाग में ये है कि एयर ट्रैवल इज़ फॉर द रिच, विच इज़ नॉट ट्रू। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और बीजेपी गवर्नमेंट ने पूरा एविएशन सेक्टर रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। टुडे एवरी कॉमन मैन इज फ्लाइंग, एंड एयरलाइन को आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट समझ के चलना चाहिए गवर्नमेंट ने। तो आप जितना एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे उतना कंट्री का ग्रोथ होगा, और डेफिनेटली अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट का ग्रो होगा। तो मुझे लगता है कि एयरलाइंस को सपोर्ट करने के लिए और कंज्यूमर को सपोर्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो डिसाइड टू रिड्यूस द टैक्स स्ट्रक्चर एट द स्टेट लेवल, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टैक्स। देखिए, हमारे इधर डॉलर तो बढ़ ही रहा है, विच इज इफेक्टिंग द एयरलाइन नॉट ओनली इन द फ्यूल बट इन एवरी सेक्टर। देखिए, पीपल डोंट रियलाइज, लेकिन लीजिंग कॉस्ट इन डॉलर्स, इंजीनियरिंग कॉस्ट इन डॉलर, मेंटेनेंस कॉस्ट इन डॉलर्स, एक्सेप्ट फॉर एयरपोर्ट चार्जेस एंड फूड, एवरीथिंग इज इन डॉलर्स। तो डॉलर बढ़ता है तो एयरलाइन पे प्रेशर पड़ता है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं तो एयरलाइन पे प्रेशर पड़ता है। और देखिए, बिजनेस बहुत वेफर थिन मार्जिन वाला बिजनेस है, इसमें कोई रिडिकुलस मार्जिन्स नहीं कि एयरलाइन कैन कीप एब्जॉर्बिंग। एब्सोल्युटली सर, गॉट योर पॉइंट। बट हमारा सर एक ही कहना है, आप सरचार्ज बढ़ाइए, कोई बात नहीं, आपने कंपनसेट करने के लिए, देखिए ऑप्शनल फी है ये आपको,
जो एयरलाइंस को दी गई है टू चार्ज टू कॉम्पनसेट फॉर द फ्यूल एक्सपेंसेस, ये हम समझ रहे हैं, बट इसमें एक तर्क संगत जो आंकड़े हैं वो आने चाहिए। 2018 में जब आप आए थे समझ में आ रहा था हमको इंडिगो में कि आपने 200 से 400 रुपए का बीच का जो कॉम्पनसेशन फॉर राइज एटीएफ प्राइसेस का वो किया था, अब आपने 1000 कर दिया उसको अपर कैप में, तो थोड़ा सा उसको तर्क संगत बनाने की आवश्यकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं सर, आप तीनों से मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। तो इंडिगो ने फ्यूल चार्ज एक्स्ट्रा लगाया है, रेंज इसकी 1000 तक है। डिस्टेंस जो शुरुआती रखा गया है उसको देखकर लग नहीं रहा कि कोई ज़्यादा उस डिस्टेंस में ट्रैवल करता है, तो स्वाभाविक रूप से अपर जो साइड है इस सर्ज का वही आपको झेलना पड़ेगा। इस पर हम बातचीत कर रहे हैं कि ये कितना तर्कसंगत है। भार्गव सर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी एक चीज़ होती है, उसमें हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि कंपनीज भी जानती हैं और इंडिगो भी इस बात को जानते हैं कि लोगों के पास भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अभी स्थिति ये है कि अगर मैं टिकट बुक करने जाऊं तो मैं नाम नहीं देखता हूं सर किसी कंपनी का कि मेरे को इसमें जाना है या उसमें जाना, मैं देखता हूं कि वो टाइमिंग है या नहीं है और वो कितनी सस्ती है और मैं उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूं। तो शायद इंडिगो या बाकी लोग भी जान रहे हैं कि कस्टमर केयर से, सेटिस्फैक्शन से कोई खास लेना देना नहीं है, इसीलिए जो मर्जी करते रहो। ये इस आइडिया से आप सहमत हैं सर? नहीं, मैं बिल्कुल कतई भी सहमत नहीं हूँ जी। एयरलाइन इज ऑलवेज कस्टमर सेंट्रिक। उनको ये पता है कि अगर फेयर एक बियॉन्ड द पॉइंट चले जाएंगे, नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु कैन अफोर्ड एयर ट्रैवल गोज डाउन। उसका सीधा का सीधा नतीजा होता है उनके लोड फैक्टर्स के ऊपर में, और जब फैक्टर गिरते हैं तो उनका ग्रोथ मोमेंटम होता है उसके ऊपर असर पड़ता है। इंडिगो ने, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, 500 हवाई जहाज का ऑर्डर दिया। वो चाहेंगे कि मार्केट स्टिमुलेटेड रहे, ग्रो करती रहे, जैसे कि जब उनके नए विमान आए वो नई फ्लाइट लॉन्च कर सके। तो ये एयरलाइन सोच के चलती हैं, लेकिन उनको साथ साथ ये भी सोचना पड़ता है कि मैं अपने फ्लाइट ऑपरेशंस को इकोनॉमिकली वायबल बनाऊं। इंडियन एविएशन का इतिहास आप देख लें तो कितनी ही एयरलाइन कोलैप्स हुई हैं। अच्छी एयरलाइन, लेकिन क्योंकि उनको पूरा कीमत नहीं मिल रही थी, पूरा फेयर नहीं मिल रहा था जिससे उनका ऑपरेशनल कॉस्ट कवर किया हो, तो वो कोलैप्स हुई है। इंडिगो हैज अ गुड बिजनेस मॉडल, उन्होंने किया। आपने पिछली बार सवाल पूछा था मेरे से, इंडिगो का 63% प्लस मार्केट शेयर है, इंडिगो ही क्यों लीड लेती है? इसका एक सीधा जवाब यह है कि जो एयरलाइन 4%, 5% मार्केट शेयर है, वो ये स्टेप नहीं ले सकती इनिशियली, क्योंकि अगर उनके कीमत में वृद्धि होगी तो उनका जो पैसेंजर लोड है वो और गिर जाएगा और वो इंडिगो की तरह ग्रेविटेट करेगा। तो ये एक लीडरशिप क्वालिटी है कि हमको पता है कि फ्यूल बढ़ रहा है। अब मैं ये नहीं चाहता कि ये धारणा हो जाए कि फेयर प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, तो ये फेयर प्लस फ्यूल सरचार्ज, जैसे ही फ्यूल के कॉस्ट नीचे आएगा, फ्यूल सरचार्ज विल वैनिश। नहीं, बट देखिए, एक आम यात्री तो ये अपेक्षा करता है ना कि उस पर सबसे ज्यादा जब दबाव है, अभी त्योहारों का दबाव है, दशहरा है, दिवाली है, फिर छठ है, उसके बाद बहुत सारे क्रिकेट फैंस हैं जिनको उन सिटीज में ट्रैवल करना है जहां पर वर्ल्ड कप हो रहा है। सबसे ज्यादा जरूरत तो इस समय है सर, और इसी समय आपने बढ़ा दिया, तो फिर बात का आप क्या रखें? देखिए, आप एयरलाइंस को टारगेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एयरलाइन तो अपने फेयर्स ना बढ़ाए, मैं कंज्यूमर को टारगेट कर रहा हूं सर। एक वर्ल्ड कप का बेनिफिशियरी वो एक 2000 रुपए का टिकट, 3000 रुपए का टिकट ले ले मैच को देखने के लिए, ये तो नहीं हो सकता। आपको इकोनॉमिक वायबिलिटी एयरलाइंस की भी देखनी है, ये बहुत ज्यादा नहीं। और जिन्होंने टिकट लिए हैं वर्ल्ड कप के, उन्होंने टिकट भी 15-20 दिन नहीं सर, मैं रूट्स पे तो आ ही नहीं रहा सर। अभी मैं रूट्स पे नहीं आ रहा हूं। मैं रूट्स पे इसलिए नहीं आ रहा हूं क्योंकि अभी देखिए डबल प्रॉब्लम क्यों है। रूट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं जहां पे एयर प्राइसेस सर्ज हुए हैं और बीते कई महीनों से हो रहे हैं, मैं उस पर नहीं आ रहा हूं। आप ये सोचें कि 200 से या 300 से 1000 तक सर्ज हो रहा है, वो नहीं है सर। जो रूट्स पे एयरफेयर बढ़ा है, नंबर 1 वो। दूसरा, त्योहारों की वजह से आपके ट्रेन्स की टिकट्स नहीं हैं, आपको मजबूरी में फ्लाइट्स में आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि हमारा टिकट क्लियर हो जाएगा ट्रेन का, लेकिन लास्ट में जब वो कैंसिल होते हैं तो उनको आनन फानन में ये एयरफेयर क्या अपनाना पड़ता है, तब दिक्कत आती है सर। देखिए, आज से 10 दिन पहले इंडिगो ने सेल की हुई थी टिकट्स की। जिनको जो कॉन्शियस थे, जिनको ट्रैवल करना था, चाहे वो शादी हो, चाहे वो
फैमिली रियूनियन के लिए मिलने जाना हो, उन सब ने उसका फायदा उठाया। एयर इंडिया ने भी सेल रखी थी। तो ये बीच में गैप्स आते हैं, जबकि एयरलाइन चाहती है कि मैं अपना कुछ पैसेंजर्स को एक ल्यूक्रेटिव रेट से टिकट बेच सकूं, और वो किया उन्होंने। बहुत ज्यादा लोग फायदा उसका उठाते हैं। लेकिन अगर कोई ये चाहे कि मैं टिकट भी 3 दिन पहले खरीदूंगा और मेरे को सस्ता टिकट भी मिले, ये मुमकिन नहीं है। ये तो एक हमारी एक एनुअल रिचुअल हो गया कि एवरी टाइम फेस्टिवल सीजन आता है, लॉन्ग वीकेंड आता है, तो फेयर प्राइस बढ़ जाते हैं और मीडिया उसके प्रोग्राम करता है। बट हमको ग्राउंड रियलिटी समझनी है कि अगर इंडिगो एट 63% मार्केट शेयर 5,000 के अंदर में दिल्ली का टिकट बेच रहा है, तो मेरे को ये बताइए कहां पे कोई एट 5 रुपीज पर किलोमीटर के ऊपर में चलाया जा सकता है। और अपना ही उदाहरण आपको दे चुका हूं कि मैंने 4,400 रुपए में टिकट खरीदा है मुंबई से दिल्ली का। लेकिन सब एयर ठीक है, अगर आपके ऊपर इतना, वैसे जो मैं डेटा पढ़ रहा हूं 2022 से अभी अक्टूबर का डेटा सिर्फ मेरे पास है माथुर सर, इतना ज्यादा नहीं है, 2% ही हाइक है। लेकिन अगर आप एयर फेयर देखेंगे उसमें जमीन आसमान का अंतर भी नजर आता है। दूसरा, कस्टमर ये कहता है ठीक है आप लीजिए, लेकिन उसके एवज में कुछ तो दीजिए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है क्योंकि स्टडीज नहीं आई हैं, लेकिन स्टैंड अलोन केसेस अगर आप देखेंगे, मतलब आपके एयरक्राफ्ट में एसी नहीं चलना, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कस्टमर का रिएक्शन आना लाजमी है माथुर सर। तो उस अपेक्षा तो की जानी चाहिए। क्या ये अपेक्षा ना की जाए कि पैसा आप बढ़ा रहे हैं तो कम से कम कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ाएं? अच्छा, तो ये आपने इसमें कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की जो बात बताई है, एक्चुअली डीजीसीए डज मॉनिटर कंप्लेंट्स, पैसेंजर कंप्लेंट्स, तो और दैट डेटा इज अवेलेबल ऑन द डीजीसीए वेबसाइट। तो कंप्लेंट तो जरूर मॉनिटर होती हैं। एंड ये मेरे ख्याल से अगर हम देखें, जो आपने बात की, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जस्ट बिकॉज किसी के पास इकोनॉमिक पावर है मार्केट में, जैसे इंडिगो के पास, टाटा के पास, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कंज्यूमर की सुविधा को बिल्कुल गैरअंदाज करे। और उसमें अगर हम देखें कि पिछले कुछ सालों में काफी तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। रेगुलेटर्स बेसिकली इसमें लीड लेंगे डीजीसीए को, और डीजीसीए ने कुछ चीजें करी हैं, जैसे कि कई बार फ्लाइट्स डिले हो जाती हैं, पैसेंजर्स को रिफ्रेशमेंट्स नहीं मिलते हैं, तो डीजीसीए ने इंस्ट्रक्शंस निकाले हैं। तो ये आप इस बात से मैं आपकी पूर्णतः सहमत हूँ कि जैसे हम कह रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट ग्रो करेगा, अभी नेशन स्टेज में है रियली, और एयरलाइंस की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जरूरी है। इक्वली एयरलाइंस का कमिटमेंट टू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी उतना ही जरूरी है। एब्सोल्युटली, यस सर। और मेरे ख्याल से अगर किसी देखिए बहुत सारे सवाल हैं सर। यस सर, आई एम सो सॉरी, मैं आपको टोक रहा हूं सर। बहुत सारे सवाल हैं अभी जो सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं, बहुत सारे हैं सर। उसमें से आज हम बहुत सारी चीजों को समाहित नहीं कर पाए। दमानिया सर, क्विक आपका रिएक्शन, एयरलाइंस को खर्च घटाने या आमदनी बढ़ाने के दूसरे विकल्पों पर बात हो रही है सर। ये भी कई बार सवाल उठ रहे हैं ट्विटर पर कि एयरलाइन जानबूझकर कुछ रूट्स पर सीट्स फुल दिखाई जाती हैं ताकि वसूली की जाए। तो ये सब लोगों की परेशानियां हैं सर, एक्सपीरियंसेस हैं। देखिए, आई एम टेलिंग यू एज अ कंज्यूमर, द क्वालिटी एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ एयरलाइंस इन इंडिया इज एक्सीलेंट। देखिए, जब इतने बड़े एयरलाइंस चलते, इतने बड़े एयरक्राफ्ट चलते, कहीं ना कोई माइनर प्रॉब्लम होगा। बट ओवरऑल एज अ कंज्यूमर, एज अ रेगुलर फ्लायर, आई थिंक इंडिगो इज डिलीवरिंग एन एक्सीलेंट एयरलाइन एंड एक्सीलेंट सर्विस जी। और सब एयरलाइंस इंडिया में अच्छा काम कर रहे हैं। इवन बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दे आर डिलीवरिंग वेरी वेल। मोस्ट ऑफ द टाइम, एट लीस्ट व्हेनेवर आई हैव फ्लोन, फ्लाइट्स हैव गॉन ऑन टाइम, एयरक्राफ्ट्स आर क्लीन, एवरीथिंग इज डिलीवर्ड ऑन टाइम। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर 1000 फ्लाइट्स आर गोइंग, मे बी 1 or 2 things will go wrong, but overall I think the standards and quality of service of airlines in India is excellent. And I think they are doing a good job. Yes sir, yes sir. मेरे पास वक्त की कमी है सर, बट बहुत सारे सवाल हैं जो का अभी सवाल मिलना बाकी है। ATF की कीमतें जब 1.28 लाख पर KL थी, जब उससे 78,000 हो गई, उसके वक्त
तो आपने दाम कम नहीं किए, अब त्योहारी सीजन आ रहा है उल्टा दाम बढ़ा दिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है, लेकिन देखते हैं कि आगे इस पर कंज्यूमर्स के किस तरह से रिएक्शंस आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी चर्चा के बाद जो वस्तु स्थिति है वो हमारे दर्शकों को क्लियर हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद भार्गव सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। माथुर सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दमानिया सर, थैंक यू सो मच। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें।